बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्वाड्रेंट से रिलेट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में अपने ट्राइगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट से रिलेट सारे के सारे कंसेप्ट डिसाइड किए थे, सारे के सारे कंसेप्ट अपन सीखे थे कि कहां पर हमारा, किस क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव है, और सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेस हमारे कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पर वैल्यू चेंज होनी है, कहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होनी है। वैल्यू दैट मीन्स साइन का कहां पर कॉस बनना है, कहां पर हमारा कॉस का साइन बनना है। ठीक। सो क्वाड्रेंट्स को मैं वापस से रिपीट कर दूं। इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिख रहा होगा आपको। इट्स अ सेकंड क्वाड्रेंट, इट्स अ थर्ड क्वाड्रेंट, इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आइडेंटिटीज बोल सकता हूं, और बेसिकली मैं बोलूं कि ये इतने टाइप के ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको देखो, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना, याद करेंगे तो फंस जाएंगे। याद करोगे तो आप लोग बच्चे लोग क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है। सो यू नो दैट वेरी वेल। फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि बात करूं तो पहले वाले क्वाड्रेंट पे हमारा सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो रहेंगे, वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वहां पर उनका वॉट एवर जो भी रेशो है वो क्या शो होगा, पॉजिटिव शो होगा। ठीक। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और रिमेन्स हमारे क्या थे, नेगेटिव थे। क्यों? क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव था, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, और बेस हमारा कैसा था, नेगेटिव था। दैट्स वाई हमारे रिमेन नेगेटिव थे, और साइन और कोसेक क्या था, पॉजिटिव था। इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड रिमेन आर नेगेटिव। एंड लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पर कॉस और सेक हमारा क्या था, पॉजिटिव था, और रिमेन्स हमारे क्या थे, नेगेटिव थे। अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन बोल सकते हैं, सिंपल आइडेंटिटीज बोल सकते हैं, बेसिकली इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, याद नहीं रखना है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं साइन की, क्वेश्चन आपका साइन 90 माइनस थीटा है या साइन 90 प्लस थीटा है। ठीक है। सो यहां पर बुद्धि आपको ये चलानी है कि क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, क्वेश्चन को आपको समझना है। मैं पहले कि हमें ये देखना है कि पहले वाले, पहले तो छोड़ दो, सारे पॉजिटिव है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में यदि साइन हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन यदि साइन के टर्म में गिवन है तो उसका वट एवर जो भी कन्वर्जन होगा वो पॉजिटिव आएगा। कॉस आ रहा है, टेन आ रहा है, अपन को नहीं पता। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है साइन 90 प्लस थीटा, तो उसका जो कन्वर्जन आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। जबकि कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उससे आपको मतलब नहीं है। क्वेश्चन को आपको देखना है। जैसे हमारे पेरेंट्स यदि अच्छे हैं, समझदार हैं, तो अपन भी थोड़ी समझदारी हमारे अंदर रहेगी। और यदि हमारे पेरेंट्स ही समझदार नहीं हुए, पेरेंट्स ही ऐसी हरकत कर दे कि या पेरेंट्स ही हमारे बढ़िया से बंदूक लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन को भी बंदूक लेने रखनी पड़ेगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ही आ जाएगा, हमारे घर में तो बंदूक रखी हुई है, तो पेरेंट्स यदि लेके घूम रहे तो हम भी लेके घूम सकते हैं। चलो, तो एक समझाने वाली बात थी, स्टार्ट करते हैं नाउ। अब यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन 90 माइनस थीटा, यू नो दैट वेरी वेल, क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक। कॉस 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्या होगा, साइन थीटा, है ना। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। ठीक। वर्टिकल लाइन पर वैल्यू चेंज होती है। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। वर्टिकल लाइन पर वैल्यू हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन का मतलब है साइन 90 माइनस 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, यहां पर हमारी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी। साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, और कॉसेक की सेक में, और सेक की कॉसेक में। इज इट क्लियर? सेम। सो इतना ये जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक है। ये वाला पार्ट भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का है। तो 1 से लेके 12 तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के। साइन 360 प्लस थीटा, 360 में कितना भी प्लस हो, वॉट एवर, अपन को मतलब नहीं है। 360 प्लस आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है 360 प्लस 360 माइनस, 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री माइनस, और 180 प्लस और 180 माइनस। यहां पर हमारी वैल्यू कन्वर्ट नहीं होगी। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा। ठीक। तो साइन का कन्वर्जन साइन थीटा ही होगा, कॉस का कॉस थीटा ही होगा, टेन का टेन थीटा ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉसेक का कॉसेक थीटा ही होगा, सेक का सेक थीटा होने वाला है, और कॉट का कॉट थीटा होने वाला है।
इज इट क्लियर? सेम थोड़ा यहां पर अपन आ जाते हैं। सो साइन 90 प्लस थीटा की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। कहां गए बच्चा लोग अपन? सेकंड क्वाड्रेंट में। या 180 माइनस थीटा की बात करूं, ये भी हमारा कहां पर आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइन 90 प्लस थीटा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव थे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव है, तो उसका कन्वर्ज सॉरी साइन हमारा पॉजिटिव है। इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव। सो साइन का कन्वर्जन क्या होगा? कॉस। कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, लेकिन हमको कॉस को नहीं देखना, हमको देखना है साइन को। जब साइन पॉजिटिव तो उसका कन्वर्जन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस नेगेटिव है तो कॉस का कन्वर्जन भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। टेन भी नेगेटिव है तो माइनस कॉड। कॉसेक पॉजिटिव है तो उसका कन्वर्जन पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? सेक थीटा, नॉट साइन। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक का सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, और सेक का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक, जबकि कॉसेक हमारा पॉजिटिव है, लेकिन सेक का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। कॉट का -10। समझे नहीं समझे? सेम 180। अब 180 लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होनी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक, कॉस का कॉस बट नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव साइन केवल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। टेन भी नेगेटिव। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हमारा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉसेक हमारा कैसा है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉसेक का कॉसेक ही होगा। सेक थीटा, सेक थीटा नेगेटिव, और कॉट थीटा भी नेगेटिव। सो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होनी है। इज इट क्लियर? सो दीज ऑल फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। साइन 90 प्लस या 180 माइनस। 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे तो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और कभी कभी 0 प्लस थीटा की बात हो जाती है। 0 प्लस थीटा को अपन ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 प्लस थीटा तब भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्लियर? चलो, सो इट्स टू इजी, बड़े आसान है। जब अपन इसको क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करेंगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर लेते। 180 प्लस में आ गए, 180 प्लस में आ गए, तो ये सारा का सारा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में हमारा जो टेन वाला पार्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और कॉट वाला पार्ट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 180 प्लस थीटा हमारा क्या होगा? साइन ही होगा, बट नेगेटिव साइन होगा। समझे नहीं समझे? कॉस 180 प्लस कॉस ही होगा, बट क्या होगा? नेगेटिव होगा। टेन 180 टेन होगा, बट क्या होगा बच्चा लोग? पॉजिटिव होगा। कॉसेक 180 कॉसेक ही होगा, लेकिन नेगेटिव। सेक 180 सेक थीटा ही होगा, नॉट 180 सेक थीटा होगा, नेगेटिव होगा। बट कॉट 180 प्लस थीटा पॉजिटिव कॉट थीटा, क्योंकि कॉट हमारा कैसा है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक, अब 270 आ गया। 270 माइनस थीटा, 270 बोले तो 3π/2। रेडियन की बात करूंगा मैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे थर्ड वीडियो में, वही आने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर पाई वाला एंगल नहीं लिया, रेडियन में अपन ने एंगल नहीं लिया। 3π/2 है ना। तो साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये आ गया हमारा थर्ड ही क्वाड्रेंट में। 270 वैल्यू चेंज होगी, कॉस हो जानी है, और नेगेटिव। कॉस का साइन बट नेगेटिव, टेन का कॉट बट पॉजिटिव, कॉसेक का सेक बट नेगेटिव, सेक का कॉसेक थीटा बट नेगेटिव, और कॉट का टेन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, सो दीज ऑल फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ की मैं बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा फोर्थ में आए, और 360 माइनस थीटा ये भी फोर्थ में है। समझा नहीं समझा? ये भी फोर्थ में है और ये भी फोर्थ में। कभी कभी माइनस थीटा भी आता तो मैं उसको लास्ट में समझाता हूं। ठीक है, माइनस थीटा आएगा तो उसको भी लास्ट में समझाते हैं अपन। ठीक, समझते लास्ट में।
सो 270 प्लस थीटा लास्ट वाले क्वाड्रेंट में है, कॉस पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव है। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा कॉस का कन्वर्जन, साइन का कन्वर्जन कॉस होने वाला है, कॉस थीटा। लेकिन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस को पॉजिटिव नहीं लिख देना है, साइन का कन्वर्जन है ना। मम्मी पापा यदि हमारे अच्छे हैं तो हम भी अच्छे ही होंगे, डीएनए टेस्ट। ठीक है, तो साइन का कन्वर्जन नेगेटिव हो रहा है किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन हमारा नेगेटिव, उसका कन्वर्जन भी क्या होगा? माइनस कॉस होगा। ठीक, कॉस का प्लस में आएगा तो प्लस साइन, टेन का माइनस कॉट। ठीक, 270 वैल्यू चेंज, वर्टिकल लाइन वैल्यू चेंज होनी है। कॉसेक का माइनस सेक, जबकि सेक पॉजिटिव है, सेक का प्लस कॉसेक। ठीक, कॉट का माइनस टेन। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यू चेंज होनी नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सो साइन 360, लेकिन साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन, प्लस कॉस, कॉस का कॉस ही रहने वाला है। ठीक, माइनस टेन, माइनस कॉसेक। ठीक है, सेक का प्लस सेक थीटा, और लास्ट वन कॉट का माइनस कॉट थीटा। इज इट क्लियर? चलो, इसके अलावा भी कुछ है क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूं, मैं यही लिख देता हूं अभी, कि सपोज लिखा हुआ है 49, अपन ले लें, सपोज लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, या तो ये लिखा होगा या फिर ये मैं ऊपर लिख रहा हूं साइड में, साइन जीरो माइनस थीटा, बात बराबर ही है। जीरो माइनस थीटा मतलब कि वेन एवर वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, और व्हेन वी विल गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो थीटा हमारा नेगेटिव। जीरो से नीचे आएंगे तो एंगल हमारा नेगेटिव, सो माइनस थीटा होगा ना। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा साइन माइनस थीटा, या साइन जीरो माइनस थीटा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज हो रहा है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज होगा तो हमारी साइन की वैल्यू बदलेगी नहीं। और फोर्थ में साइन कैसा है? नेगेटिव है, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा या जीरो माइनस थीटा, प्लस में कॉस थीटा, याद रखिएगा। टेन माइनस थीटा, फोर्थ में टेन नेगेटिव है, माइनस टेन थीटा। ठीक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में भी, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहां पर थीटा हमारा नेगेटिव आ जाता, थीटा नेगेटिव आ जाता तो अपन कंफ्यूज हो जाते कैसे लिखें अब, है ना। सो उसको सही वे में लिखने का तरीका ये है, टेन माइनस थीटा को अपन सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, बट टेन माइनस थीटा को वी कैन राइट माइनस टेन थीटा। कॉसेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है, सो नेगेटिव कॉसेक थीटा। ठीक, और सेक भी नेगेटिव है, सेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेक थीटा, वैल्यू बदलेगी नहीं। और कॉट थीटा नेगेटिव, क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। इज इट क्लियर? चलो, सो दीज आर दी आइडेंटिटी, चाहे तो अपन इसको आइडेंटिटी बोल दें, ऐसे हमारी 54 हो गए, 54, 49, इसको मैं 50 बोल दूं, 51, 52, 53, 54, 54 आइडेंटिटी हो गई। तो ये 54 आइडेंटिटी आपको याद नहीं करनी, याद करोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे। हमें क्या करना है, हमें यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जब हम बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं ना, जैसे आपको जेडब्ल्यू क्रैक करना है मान लो, और आप बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में आप ये छोटी छोटी चीजें याद थोड़ी ना करोगे, कंसेप्ट ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए। कंसेप्ट ब्रेन में सेट होगा, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हमसे देखने को बनेगा। ठीक, अब एक अपन रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसका मैं एक वर्कशीट आपको, या उससे रिलेटेड अपन एक और क्लास देख लेंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम रैंडमली कर लेते हैं। लाइक मैं बात करूं साइन, मैं बात करूं साइन, सपोज लिखा है साइन 330, और अभी तक तो वैल्यू हमको क्या मिली है? अभी तक जब हम वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वो केवल किए हैं साइन जीरो का वैल्यू। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, है ना। साइन 45 1/√2, यही वैल्यू आपको देखने को मिली है। आपको जो एंगल की वैल्यू देखने को मिली वो कहां से कहां मिली है? थीटा की वैल्यू अभी तक अपन देख रहे थे क्लास 10 तक, वो 0 से ग्रेटर, 90 और 90 से कम। साइन 60 क्या होता है? √3/2, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है +1।
ठीक है। सो वर्टिकल लाइन पे ऊपर की तरफ हमारा साइन 90 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका वन वैल्यू चेक कर लेते हैं, साइन 330 क्या होगा। तो वी कैन राइट, इसको मैं लिख सकता हूं आपको, या तो अल्टीमेटली जो मेरा सजेशन है ना, अलग अलग टीचर अलग अलग चीजें दिखा बताते हैं, वो सही भी है। मेरा सजेशन है कि आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आना है, 0 डिग्री या 360 के पास लेके आना है। कोई भी आपको बड़ा एंगल आ रहा है, बड़ा डिग्री आ रहा है, मान लो 1140 आ गया, साइन 1140 आ गया, 10 1140 आ गया, माइनस साइन 1140 आ गया। सो हाउ कैन वी सॉर्ट आउट, उनको हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आना है। मैं कितना भी घूम जाऊं, कितना भी घूम जाऊं, आऊंगा मैं यहीं पर। ठीक। सो मैं साइन 330 को क्या लिख सकता हूं, साइन में 330 को लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 30। ये मेरा मेरा कहना। कुछ लोग 270 को लेके चलेंगे, कुछ लोग 180 को लेके चलेंगे, 90 को लेके चलेंगे। मेरा कहने का है कि आप 360 के पास ले आओ। जब आप जीरो के पास आ जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि भाई अब आप कैसे बढ़े, आगे आप कैसे बढ़ोगे, है ना, ऊपर उठना है कि नीचे जाना, डिपेंड ऑन योर कंडीशन। सो जीरो के पास ले आओ। जीरो के पास यदि आप आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपको मेहनत किस तरफ करनी है। सो यू नो दैट वेरी वेल। अभी अभी अपन डिस्कस किए थे कि साइन 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आ गया, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ में साइन कैसा है, नेगेटिव है, और 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो माइनस थीटा। ठीक। तो साइन 360 माइनस 30 क्या होगा, माइनस साइन 30। समझा नहीं समझा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि साइन 330 का वैल्यू क्या होने वाला है, -1/2 होने वाला। वैल्यूज वही रहेंगी, वैल्यूज वही रहेंगी, कहीं कहीं पॉजिटिव, कहीं कहीं नेगेटिव। इनके अलावा दूसरी वैल्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यही यही एंगल अपन बार बार क्या करते हैं, रिपीट करेंगे। हालांकि मैं ऐसी बात करूँ साइन 49 की वैल्यू, सो फिर अपन को कैलकुलेट करने पड़ेगा, अलग लेवल से कैलकुलेट करना। साइन 75 डिग्री की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको पहले से पता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, सो वही वैल्यू अपन बार बार यहां पर क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। चलो, सो एक टास्क लेते जाओ, टास्क फॉर द डे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 270। ठीक है, बड़ा आसान सा मैंने क्वेश्चन दे दिया। इसको बढ़िया से चैट बॉक्स में आपको देना है कि साइन 270 का वैल्यू क्या होगा। एक ये ले लो, और दूसरा ले लो साइन -270 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दोनों को दोनों आंसर आपको चैट बॉक्स में अपलोड करना है। आज के लिए इतना ही बच्चे लोग। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये वीडियो हमारे पूरे साल चलेंगे, और पूरे साल में मैं 11th का पार्ट आपको बढ़िया से तगड़ा सा कवर कराऊंगा। और 11th के साथ साथ वॉट एवर जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी अपन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।